ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पूर्वी दिल्ली के ही लक्ष्मी नगर इलाके में चल रही दो और कंपनियों की जांच करने के लिए जब हम पहुंचे तो वहां भी फर्जीवाड़ा ही नजर आया। कंपनी ट्रकलिंक विनिमय ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, पता न्यू जी 36, लक्ष्मी नगर दिल्ली। डायरेक्टर बबलू योगेश चंद। कंपनी एक्यूरेट बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, पता न्यू जी 36, लक्ष्मी नगर दिल्ली। डायरेक्टर अमित कुमार मुकेश कुमार। फर्जी कंपनियों की पड़ताल करते हुए हम पहुंचे हैं लक्ष्मी नगर। कपिल मिश्रा के आरोपों की अगर बात की जाए तो दो कंपनियां, एक ट्रंकलिंक कंपनी और उसके अलावा एक्यूरेट बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी जो है वो लक्ष्मी नगर के जी ब्लॉक के अंदर रजिस्टर्ड है। जिस तरीके से सैनी इनक्लेव यानी पूर्वी दिल्ली का सैनी इनक्लेव के अंदर दो कंपनियां रजिस्टर्ड थी, वहाँ पर देखा गया कि कोई भी इस तरह की कंपनी वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है और सिर्फ पेपरों के ज़रिए जो अमाउंट है वो आम आदमी पार्टी के फंड में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। उसी की पड़ताल करते हुए अब दूसरी कंपनियों की तलाश करते हुए हम यहाँ पर पहुँचे हैं जी ब्लॉक के अंदर। और आप देख सकते हैं जी ब्लॉक का बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है और देखते हैं कि आखिरकार जी ब्लॉक के अंदर इस तरीके की फर्जी कंपनियाँ चल रही है या नहीं चल रही है, इसकी पड़ताल हम करते हैं। G36। हाँ G36 है। आगे बोल रहे नई गली के अंदर ये 28 नंबर आ जाएगा आगे। ठीक है। 29, 30, 31 इसी गली में राइट साइड में। लक्ष्मी नगर के G3 ब्लॉक के अंदर अगर बात की जाए तो एक्यूरेट बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और ट्रंकलिंक कंपनी इसी एड्रेस पर जो है वो रजिस्टर्ड है। जो आरोप कपिल मिश्रा ने लगाए थे कि इस तरीके की फर्जीवाड़ा कंपनी जो है वो फिलहाल चल रही हैं, ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर ये दो कंपनियां चल रही हैं। इनकी पड़ताल करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कंपनियां यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं भी या नहीं, क्योंकि आसपास देख सकते हैं कि तमाम जो दुकानें यहाँ पर खुली हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, बैग्स की शॉप है, क्रिएटिव कंप्यूटर्स की शॉप है, लेकिन जो ट्रंकलिंक कंपनी है और उसके बाद एक्यूरेट बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो यहाँ पर रजिस्टर्ड होती हुई कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। हालाँकि ट्रंकलिंक का ऑफिस जो है वो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर बताया जा रहा था, लेकिन इसकी भी पड़ताल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर इस तरह की कोई कंपनी जो है फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। लेकिन क्या हकीकत में सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पर इस तरीके की कंपनी चल रही है, उसकी भी पड़ताल करने की कोशिश जो है फिलहाल यहाँ पर करते हैं और चल के देखते हैं कि क्या कुछ हकीकत है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पर हम पहुँचे हैं। एक एडवोकेट चैम्बर है यहाँ पर और फिलहाल जो बिल्डिंग की हालत है आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से नाम है वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल यहाँ पर कुछ ऑफिसेज हैं, उन पे जांच करने की कोशिश करते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर स्थिति क्या है। यहाँ पर एक शख्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आपसे मैं जानना चाहूँगा सर, G36 प्लॉट नंबर यही है? हाँ। सर क्या यहाँ पर ट्रंकलिंक या एक्यूरेट बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से कोई रजिस्टर्ड है कंपनी यहाँ पर? नहीं, यहाँ कोई नहीं है। मेरी जो जानकारी में इसके आपसे नहीं है कोई। आप यहाँ पर कब से बिजनेस कर रहे हैं? यहाँ पर कब से? मेरे को हो गया करीब 16 साल से। 16 साल में इस तरीके की कोई कंपनी नहीं है। और ऊपर जो ऑफिस है वो मिस्टर KL चांडक का है, जो मेरी जानकारी है। और वो किसके कौन रेंटेड है कौन क्या है मुझे मालूम नहीं बिल्कुल। कभी ऑफिस खुलती नहीं है, कभी कभी कोई आता है ताला लगा करता है, सफाई कर देता है, बस इतने मालूम है। अच्छा, इस तरीके के कोई कंपनी फिलहाल यहाँ पर नहीं है। एक अगर बात की जाए थी योगेश चंद के नाम से भी कोई यहाँ पर डायरेक्टर्स वगैरह हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। यहाँ कभी कोई इंक्वायरी करने या कुछ कोई व्यक्ति यहाँ पर आया है कभी ऊपर या नीचे? हाँ, बैंक वाले आए हैं, पुलिस वाले आए हैं, कभी कोई लेन सेंक्शन कराया है, कभी किसी के डॉक्यूमेंट कुछ लेके आते हैं, यही पूछने आते हैं कि ऊपर कोई है, तो हम लोगों को जानकारी नहीं है बिल्कुल। अच्छा, क्या होता है कि इन कंपनी के नाम से एक एक्यूरेट कंपनी है और एक ट्रंकलिंक कंपनी जो कि इस ऑफिस पे नाम पर रजिस्टर्ड है, क्या यहाँ से जो है आम आदमी पार्टी को तकरीबन 35 करोड़ और कई लाखों रुपए का चंदा जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है? क्या इस तरीके की कुछ यहाँ पर कभी आम आदमी पार्टी के कोई वर्कर्स यहाँ पे कभी आपको नज़र आए? कभी नहीं, कभी नहीं। इलेक्शन के समय गलियों में घूमते रहते हैं, बस इसके अलावा कभी नहीं। ऊपर जो ऑफिस है वहाँ पर कुछ तरीके का कुछ काम या कुछ कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती है, सिर्फ बंद रहता है वो। कभी कोई आता है टेबल चेयर हटाने के लेने के लिए, बस ऑफिस नाम का है, वो बंद ही रहता है, क्लोज रहता है। किस चीज़ की ऑफिस है? कुछ भी आइडिया नहीं है सर। किसी कोई बोर्ड है क्या वहाँ पे? देखा आपने? कोई बोर्ड है ही नहीं है। लड़के कभी जाते हैं, कभी कुछ पानी चूहने लगता है तो उसके बहाने जो मेरे ऑफिस बॉय हैं तो कोई रहता ही नहीं, कभी कोई मिल जाता है बस।
आप देख सकते हैं कि फिलहाल यहाँ की जो स्थिति है वो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कंपनियाँ यहाँ पर चल रही हैं वो किस तरीके से हैं, लेकिन नाम बड़े और दर्शन छोटे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो आरोप कपिल मिश्रा लगा रहे थे कि फर्जी कंपनियाँ जो है वो चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं साबित होता हुआ भी नज़र आ रहा है, क्योंकि ट्रंक लिंक कंपनी और इसके अलावा एक्यूरेट बिल्डर्स वेल जो कंपनी है वो यहाँ पर रजिस्टर्ड जरूर है इस एड्रेस पर, लेकिन उसका कोई नामो निशान जो है उस बिल्डिंग में और आसपास जो है वो नज़र नहीं आ रहा, और जिनसे तकरीबन 35 करोड़ के आसपास का जो चंदा है वो पार्टी के अंदर ट्रांसफ़र हुआ है। जो आरोप लगाए हैं वो काफ़ी गंभीर है और देखना ये होगा कि इसकी जांच पड़ताल कितनी हद तक पहुंच पाती है और आखिर जो डिपार्टमेंट्स है वो किस तरीके से इसकी जांच को पूरा कर पाते हैं। कैमरा पर्सन अनिल चौरसिया के साथ सुशांत मेहरा, टोटल न्यूज़ दिल्ली। कपिल मिश्रा की फर्जी फंडिंग के खुलासे के बाद कई कंपनियों के नाम सामने आए हैं। उनमें से एक कंपनी है गोल्ड माइन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी की पड़ताल भी जरा देखिए। गोल्ड माइन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, पता B2 ग्रेटर कैलाश इंक्लेव 1 दिल्ली। डायरेक्टर मुकेश कुमार, योगेश कुमार, हेम प्रकाश शर्मा, अजय कुमार उपाध्याय। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने रविवार को केजरीवाल सरकार में फर्जी फंडिंग को लेकर एक नया खुलासा किया, जिसमें बता दें आपको कई ऐसी कंपनियों के नाम लिए गए हैं जहां से फर्जी तौर पर पार्टी को चंदा मिला है। उन्हीं में से हमारे पास 2 कंपनियों के एड्रेस है जिसका हम आज रियलिटी चेक कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक कंपनी है मालवीय नगर में और दूसरी है ग्रेटर कैलाश। तो हम यहीं बस जांच पड़ताल करने पहुंचे हैं कि जीके की जिस कंपनी का ब्यौरा दिया गया है कपिल मिश्रा की तरफ से, आखिर वहां की सच्चाई क्या है, क्या वो कंपनी फर्जी है या नहीं, वहां पर है या नहीं। हम इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर आज जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो बता दें आपको जीके हम पहुंच चुके हैं। जीके एनक्लेव 1 में इस कंपनी का नाम बताया जा रहा है। तो आइए पता करते हैं कि उस कंपनी का क्या आधार है, क्या उसका बैकग्राउंड है। आइए जांच करते हैं। तो यहाँ BMK होटल में हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल फ्लेश्ड होटल है। यहाँ पर गोल्ड माइन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में आइए कुछ जानते हैं। मैनेजर उनके हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे हम जानना, क्या नाम है आपका? नवीन। गोल्ड माइन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी कुछ नाता यहाँ BMK होटल से? मैं पिछले 1.5 साल से यहाँ पे हूँ, तो 1.5 साल से हमारे नॉलेज में इस तरह की कोई कंपनी यहाँ पे नहीं है। कोई कंपनी नहीं है। कुछ बैकग्राउंड या किसी ग्रुप वगैरह में हो? किस ग्रुप से नाता रखता है BMK होटल? हम तो सिर्फ BMK को जानते हैं, ये जो मैनेजमेंट होती है उनके अंदर हम काम करते हैं। बाकी आप जो कह रहे हैं गोल्ड माइन, उस कंपनी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये होटल यहाँ कब से? ये काफ़ी पुराना है, जहाँ तक मुझे जानकारी है 93-94 के आसपास है ये। अच्छा, तो गोल्ड माइन बिल्डकॉन कंपनी से कोई रिलेशन नहीं है, हमारे नॉलेज में कोई रिलेशन नहीं है। तो B2 ग्रेटर कैलाश एनक्लेव 1 के एड्रेस पर जो कंपनी का नाम दिया जा रहा है गोल्ड माइन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, तो फिलहाल यही पता चला है कि यहाँ पर ये होटल साल 93-94 से है और उस कंपनी का यहाँ से कोई नाता नहीं है। तो ये है इस एड्रेस का गोल्ड माइन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रियलिटी चेक। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली। और वहीं एक और कंपनी विशाल स्टूडियो कलर लैब प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी सामने आया है और जब इस कंपनी का पता लगाने की कोशिश की गई तो क्या पता चला, देखिए जरा। कंपनी विशाल डिजिटल स्टूडियो एंड कलर लैब प्राइवेट लिमिटेड, पता 90/31 B फर्स्ट फ्लोर मालवीय नगर दिल्ली। डायरेक्टर किशन कुमार माथो, अंजना देवी, अनिल अग्रवाल, अनिल कुमार तलवार। कपिल मिश्रा द्वारा केजरीवाल सरकार में फर्जी फंडिंग के मामलों में जो दूसरी कंपनी है जिसका खुलासा हुआ है उसका नाम है विशाल डिजिटल स्टूडियो एंड कलर लैब लिमिटेड। बताया जा रहा है कि इसका पता है मालवीय नगर में सागर रत्ना के पास 90/31 B फर्स्ट फ्लोर पर। तो ये एड्रेस दिया गया है उस दूसरी कंपनी का। तो मालवीय नगर हम एंटर कर चुके हैं, तो आइए ज़रा इसकी भी देख लेते हैं कि इस एड्रेस पर जो ये कंपनी बताई गई है इसकी क्या असलियत है। भैया ये यहाँ सागर रत्ना ये कहाँ पड़ेगा? सागर रत्ना किस जगह का ये बताइए। हाँ जी, आगे मार्केट राइट में पड़ेगा। मार्केट के वहाँ पे विशाल डिजिटल स्टूडियो वगैरह कुछ है? हाँ है। अच्छा,
कहाँ सीधे जाके राइट में? पत्ती पार करने के बाद ना पहला राइट लीजिएगा, 200 कदम आगे में फ्रूट का दुकान है। अच्छा। इसके साथ में सागर रत्ना। तो चलिए, यहाँ पर कुछ हकीकत दिखती हुई नज़र आ रही है। एड्रेस तो पता चला है सागर रत्ना का, तो आइए देखते हैं इस कंपनी की क्या असलियत है। तो फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं 90/31B मालवीय नगर में, और यहाँ हमने आकर देखा है तो यहाँ ऐसा कुछ खास कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ जिसके बारे में कहा गया था कि ये विशाल डिजिटल स्टूडियो एंड कलर लैब लिमिटेड, ऐसा कोई बोर्ड यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे नहीं लिखा गया है। हालांकि सिर्फ दरवाजे पर एड्रेस ज़रूर लिखा है 90/31B। अब देखना होगा कि अंदर जाकर आखिर अब यहाँ कौन सी कंपनी है 90/31B पर। तो यहाँ पर फ़िलहाल कोई भी जो यहाँ का एम्प्लॉय हैं फ़िलहाल वो इस पूरे मामले पर बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन हाँ उन्होंने ये बात ज़रूर साफ़ की है कि जो ये विशाल डिजिटल लैब जो ये कंपनी है ये यहाँ रजिस्टर्ड ज़रूर है, इसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, क्योंकि CA फर्म का काम होता है तमाम जो कंपनियां हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराना। इस एड्रेस पे इनिशियली उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया ज़रूर है, लेकिन बाद में उस कंपनी ने एड्रेस चेंज नहीं कराया। हालांकि इन लोगों का ये भी कहना है कि हमने उनको इस कंपनी को बाद में हमने नोटिस भी दिया था कि वो अपना एड्रेस चेंज करा ले जहाँ पर उसकी वो असल कंपनी है, तो वो चेंज नहीं कराया, जिसकी वजह से अभी तक रजिस्ट्रेशन का जो एड्रेस है वो 90/31B आ रहा है, जहाँ पर ये CA फर्म रजिस्टर्ड है। तो ये है पूरा मसला कि कंपनी रजिस्टर्ड ज़रूर है, डायरेक्टर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने से ये मना कर रहे हैं। तो फिलहाल जो कपिल मिश्रा की तरफ से जो ये खुलासा किया गया है कि यहाँ पर विशाल नाम से जो कंपनी है वो बनी हुई है, जो तमाम जानकारी जो दी जा रही है उसको लेकर जो कहा जा रहा है वो इन्फॉर्मेशन तो सही निकली है, यानी 90/31B पर ये कंपनी ज़रूर बनी हुई है, रजिस्ट्रेशन ज़रूर है, लेकिन एड्रेस चेंज नहीं कराया है, ये जानकारी हमें हासिल हुई है। तो ये था रियलिटी चेक, दूसरी कंपनी जिसका खुलासा कपिल मिश्रा ने किया है फर्जी फंडिंग के मामले में। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी जारी है कंपनी एक खोज। आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए टोटल न्यूज़।